दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम सोपाल सिंह राठौड़ और मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज का विषय है हम लोग कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी लेते हैं या बेचते हैं, तो दोनों के बीच में एक तीसरा पार्ट होता है जिसको अपन बोल सकते हैं प्रॉपर्टी एसोसिएट बोल सकते हैं, प्रॉपर्टी दलाल बोल सकते हैं या प्रॉपर्टी डीलर बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। वो शब्दों का कोई गेम नहीं है, लेकिन अधिकतर जो सौदे होते हैं वो किसी न किसी के माध्यम से होते हैं। 90% सौदे आपके किसी न किसी प्रॉपर्टी डीलर के थ्रू होते हैं या एसोसिएट के थ्रू होते हैं। डायरेक्ट पार्टी टू पार्टी सौदे बहुत कम होते हैं, क्योंकि हर आदमी सिक्योरिटी चाहता है। बेचने वाला भी कहीं ना कहीं सिक्योरिटी चाहता है और खरीदने वाला भी चाहता है कि मेरे को कहीं ना कहीं सौदा गलत नहीं हो जाए या मेरे साथ कोई चीटिंग नहीं हो जाए। तो ये एक बहुत बड़ी कड़ी है। और भारत में यदि अपन बात करें तो प्रॉपर्टी डीलर की यदि बात करें तो हर गली गली में मिल जाएंगे। हर पान की दुकान वाला, चाय की थड़ी वाला या धोबी या नाई, हर आदमी प्रॉपर्टी दिलाना चाहता है, क्योंकि ये मार्केट ऐसा हो रखा है, पूरा का पूरा अनऑथोराइज्ड हो रखा है। इसके अंदर कोई सिस्टम नहीं है और अब धीरे धीरे सिस्टम बन रहा है। 2016 में जब रेरा आया था तो रेरा की शर्त यह है कि रेरा से कोई अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है उसको रेरा से, मतलब जो रेरा जिस आदमी का हो रखा है वही एसोसिएट रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट को बेच सकता है। लेकिन क्या होता है, बाहर कई सौदे होते हैं, ओपन के अंदर कई प्रॉपर्टीज परचेज करते हैं, कई फ्लैट विला अपन खरीदते हैं, तो वो किसी न किसी अपन प्रॉपर्टी डीलर के माध्यम से खरीदते हैं। तो वहां क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए प्रॉपर्टी डीलर के थ्रू खरीदते हैं या बेचते हैं, दोनों चीजों के अंदर अपने को कई सावधानी रखनी होती है। बेचने वाले में थोड़ा ज्यादा सावधानी रखनी होती है, खरीदने में भी सावधानी रखनी चाहिए। दोनों चीजों के अंदर आपको बहुत ज्यादा सावधानी रखनी पड़ती है। और इसके अंदर यदि बात करें तो प्रॉपर्टी डीलर से पहले तो सबसे पहले आप किसी को भी असाइन करते हैं, किसी को आप अपने प्रॉपर्टी खरीदने के लिए या बेचने के लिए आप साइन करते हैं, तो उसके अंदर आप एग्रीमेंट जरूर कर लें। क्योंकि अपन कई बार क्या होता है कि हर आदमी कहीं ना कहीं पैसा बचाने के चक्कर में कई बार पैसा खो देता है। यदि आप बेच रहे हैं तो भी आपको डीलर को, प्रॉपर्टी डीलर को आपको असाइन करना चाहिए, उससे एक एग्रीमेंट करवा लेना चाहिए। उसमें उसकी जिम्मेदारी हो जाती है। प्रॉपर्टी में कहीं गलती होती है, कहीं कमी होती है, कहीं दिक्कत होती है, पहली चीज। दूसरी चीज, उसको क्या मजदूरी देनी है वो आप उसमें मेंशन कर सकते हैं। और इसमें सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि कहीं भी आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो आज के टाइम में रेरा अप्रूव्ड एजेंट बहुत हैं, उनको पकड़े तो ज़्यादा बेटर रहेगा। उनको इसलिए क्योंकि थोड़ा सा मतलब वेरीफाइड हो जाता है वो एक तरह से, आप रेरा अथॉरिटी से, तो थोड़ा सा ठीक रहता है। अनऑथराइज को आपको पकड़ने में दिक्कत होती है, उसके एड्रेस वगैरह घर का, वो सारी चीज़ें आपको मिल सकती है। और मेन जो मुद्दा है वो है आप उससे रेट तय कर ले, क्या उनको देना रहेगा और वो कब देना रहेगा वो भी चीज तय करें। कई बार क्या होता है, सौदा आपने सही हुआ या आपने तुरंत जो टोकन मनी दिया उसी टाइम पे कई प्रॉपर्टी डीलर्स अपनी जो मजदूरी है वो मांग लेते हैं। तो आपको सौदा कंप्लीट होने के बाद ये तय होना चाहिए कि उसके बाद आपको मिल जाएगी, रजिस्ट्री के टाइम पे या रजिस्ट्री होने के बाद में। अब इसके अलावा कई बार क्या होता है कि प्रॉपर्टी डीलर आपसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मांगता है। मान लीजिए आप कोई प्रॉपर्टी बेच रहे हैं तो आपसे वो डॉक्यूमेंट्स मांगता है, ओरिजिनल मांगता है चाहे फोटोकॉपी मांगता है। कई ओरिजिनल मांगते हैं ज्यादातर देखने के लिए या लेने लेते टाइम भी। तो सबसे पहले तो ओरिजिनल पेपर किसी भी प्रॉपर्टी डीलर को नहीं देना चाहिए। सेकंड, यदि आप फोटोकॉपी भी देते हैं तो उसमें भी सावधानी रखें, उसको क्रॉस करके दें या उसमें लिख के दे, मतलब लिख के दे सकते हैं कि ये केवल इनको बेचने के लिए मैंने दिया, या उसमें क्रॉस करके दे दे, सबसे बेटर यही रहता है। इसके बाद ओरिजिनल पेपर कभी भी नहीं दें। इसके अलावा भी मान लीजिए आप कोई फ्लैट बेच रहे हैं, कोई विला बेच रहे हैं, अधिकतर आदमी प्रॉपर्टी वो बेचता है जो खुद नहीं रहता है, कहीं ना कहीं दूसरी प्रॉपर्टी होती है उसको बेचता है, तो उसमें कई प्रॉब्लम्स आती है। प्रॉब्लम्स पहले जैसे बात करें तो उसकी चाबी की यदि बात आती है तो कई बार अभी तो बहुत कम हो रहे हैं, लेकिन पहले ऐसे केस हो जाते थे कि प्रॉपर्टी वाले ने उस प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया। तो आप चाबी जब देते हैं तो
ताला ऐसा होना चाहिए आपका जो एक तो चेंज नहीं होता हो, उसकी चाबी दे, या नहीं दे तो आपके वहाँ अड़ोस पड़ोस से संबंध होने चाहिए, उसको आप दे सकते हैं। और यदि आप उनको चाबी देते हैं तो चाबी ऐसी होनी चाहिए जो ताला चेंज नहीं हो सके, ये ध्यान जरूर रखें। आज के टाइम में काफी कम हो रहा है, लेकिन पहले कई होते थे, आज भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। क्या कई बार क्या होता है, चाबी देके भूल जाते हैं, या फिर किसी भी अपन प्रॉपर्टी डीलर के नाम कई बार पावरो पटौनी करा देते हैं कि आपको बेचने का अधिकार दे दिया, या उनको और कुछ तरह से अपन अधिकार दे देते हैं, तो वो गलत हो जाता है। तो इन चीजों का अपने को ध्यान रखना चाहिए। ओरिजिनल कागज तो कभी नहीं देने चाहिए। सेकंड चीज, आप जिस पार्टी को दे रहा है, मान लीजिए बेचने वाला और खरीदने वाला, दोनों के बीच यदि प्रॉपर्टी डीलर है, तो आपको पार्टी से मिलना जरूर चाहिए, दोनों से। यदि आपका एग्रीमेंट हो जाता है तो उसको एजेंट को भी कोई डर नहीं होता है, प्रॉपर्टी डीलर को भी कोई डर नहीं होता है। तो आपको जो खरीदने वाला है या बेचने वाला है, दोनों पार्टियों को आपस में मिलना चाहिए, कौन खरीद रहा है कौन बेच रहा है। इसके अलावा रेट, अधिकतर जो जिनाइन जो काम करते हैं उनको मिलाने में कोई दिक्कत नहीं आती है। सेकंड चीज, आपका एग्रीमेंट हो जाता है तो प्रॉपर्टी डीलर को भी उसका पैसा मिल जाता है, और उसको देने में भी अपने अपने लोगों को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा यदि बात करें तो अपन जब रजिस्ट्री करवाते हैं तो उस टाइम के अंदर, या एग्रीमेंट कराते हैं उस टाइम के अंदर, उस प्रॉपर्टी डीलर के गवाह के अंदर साइन होने चाहिए। इसके अलावा आप कई जगह मैं देखता हूँ दो ही मतलब गवाह होते हैं। ऐसा कोई कानून नहीं है कि दो ही गवाह होने चाहिए, 4 गवाह भी कर सकते हैं। आप प्रॉपर्टी एजेंट को गवाह बना सकते हैं। इसके अलावा एक आपकी तरफ से हो सकता है जो बेचने वाला है, एक खरीदने वाले की तरफ से हो सकता है, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। ऐसा कोई कानून नहीं है कि 2 ही गवाह हो, आप ज्यादा भी कर सकते हैं। तो गवाह हमेशा अपने जानकार होने चाहिए। कल को कोई केस होता है, कहीं कोर्ट में जाना पड़े, तो वो गवाह काम में आता है। इसके अलावा जो भी एग्रीमेंट करते हैं उसको नोटराइज करवाए और नोटरी रजिस्टर में मेंशन करवाए, उसके अंदर फोटो लगवाए, गवाह की भी फोटो लगती है। जिस प्रॉपर्टी डीलर के थ्रू करवा रहे हैं तो उसके यदि गवाह है तो उसकी फोटो लगेगी रजिस्टर के अंदर, और वो एज ए रिकॉर्ड हो जाता है, उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी आने वाले टाइम के अंदर। एग्रीमेंट नोटरी जरूर करा ले। इसके अलावा प्रॉपर्टी कहीं भी बेच रहे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लेने वाले को हमेशा फिजिकल देखना चाहिए। कई बार क्या होता है, प्रॉपर्टी डीलर बोलते हैं, बोले यार अच्छी चीज है, आपको फाइनल कर देनी चाहिए। मेरा राय यह है कि आपको पहले प्रॉपर्टी को मौके पे जाके देखना चाहिए, उसके बाद फाइनलाइज करना चाहिए, उससे पहले फाइनल नहीं करना चाहिए। कई बार क्या होता है, मौके पे प्रॉपर्टी होती नहीं है और प्रैक्टिकल के अंदर बता देते हैं, तो ये चीज का ध्यान जरूर रखें। और जो आपको डीलर को कमीशन देना रहता है वो पहले एग्रीमेंट के अंदर आप तय कर ले, 1% देना है या कोई फिक्स अमाउंट देना है, वो तय कर ले। और हमेशा 101% इस चीज का ध्यान रखें, जो पेमेंट आप प्रॉपर्टी डीलर को दे रहे हैं या सेल्स एसोसिएट को दे रहे हैं, वो हमेशा चेक से दे या उसके अकाउंट में ट्रांसफर करें, ऑनलाइन ट्रांसफर करें। वो रिकॉर्ड हो जाता है और उसकी भी कुछ मोरल ड्यूटी बनती है, जिम्मेदारी बनती है उस सौदे को कंप्लीट कराने की। तो ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा एक चीज और आती है, कई बार प्रॉपर्टी अपन बेचते हैं या खरीदते हैं तो दोनों ही केस के अंदर जो डीएलसी रेट है या जो मार्केट रेट है उसमें हमेशा फर्क रहता है, तो जिसको सर्किल रेट भी बोलते हैं। तो उसमें फर्क ये होता है कि डिफरेंस आता है। तो मेरा राय तो ये है कि आज के टाइम में तो आप पूरा का पूरा पेमेंट चेक से ले सकते हैं और चेक से देना चाहिए, दोनों ही। अनलीगली होता है यदि केस का लेन देन करते हैं, लेकिन यदि केस का कहीं लेन देन होता है तो उसका अलग से लिखित में करें, और केस का जो लेन देन है वो कोशिश करें आप आपके घर पे करें या आप अपनी जगह के आधार पे करें। ऐसी जगह नहीं करें जहां मतलब प्रॉपर्टी मतलब डीलर के ऑफिस पे आप जा रहे हैं, यदि वहां पे उसने कोई कैमरे वगैरह लगा रखे तो आपको आने वाले टाइम में दिक्कत हो सकती है। तो इन चीजों का हमेशा अपने को ध्यान रखें, केस का लेन देन करते टाइम ध्यान रखें, और चेक का पेमेंट दें या एग्रीमेंट करने से पहले जो भी यदि आपको केस का थोड़ा बहुत अमाउंट रहता है तो उसका पहले क्लियर करके और उसके बाद आपको एग्रीमेंट करना चाहिए, दोनों पार्टियों के लिए ठीक रहता है। और इस तरह से अपन इन चीजों का ध्यान रख सकते हैं एक अच्छे प्रॉपर्टी डीलर को। इसके अलावा भी कुछ चीजें और होती है, छोटी मोटी जो चीजें हैं प्रैक्टिकल के अंदर, जो कॉमन सेंस की बात होती है। प्रॉपर्टी डीलर यदि अपन किसी को डिसाइड करते हैं तो उसका थोड़ा साख होना चाहिए बाजार के अंदर,
और उसके हाव भाव ठीक होने चाहिए। यदि आप किसी से बात करते हैं तो उसी से पता चल जाता है, आपको 10 मिनट में लगभग पता चल जाता है। कई लोग क्या होता है अपने बड़ाई खुद करते हैं और कईयों की लोग बता देते हैं, तो वो चीज़ आप ध्यान जरूर रखें, मैच्योरिटी जरूर देखें। कहीं भी एजेंट अपन तय करते हैं या प्रॉपर्टी डीलर यदि तय करते हैं तो इन चीज़ों का ध्यान जरूर रखें। और हो सकता है कि उनके घर बार भी देखने की कोशिश करें, घर कहाँ पे है। कई बार कई किराएदार किराए पे करते हैं, ऑफिस बहुत शानदार होता है और फिर खाली करके चले जाते हैं, सौदों में 2-4 सौदों में पैसे लेके चले जाते हैं। पैसा हमेशा पार्टी को देना चाहिए, पार्टी टू पार्टी। प्रॉपर्टी दलाल को आपको पैसा नहीं देना चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखें। यदि नगद का लेन देन होता है तो चेक का पेमेंट तो जिस पार्टी के नाम है उसी को दे सकते हैं, और वो वेरीफाई जरूर कर लें कि वही पार्टी है सेम। कई बार डुप्लीकेट या नकली पार्टी भी बिठा कर कई सौदे कर लेते हैं, तो इस चीज़ों का ध्यान जरूर रखें। ये अपन सावधानी नहीं रखते हैं, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी अपन खरीदते या बेचते हैं तो भी अपने का मतलब लाइफ टाइम का एक पैसा अपन लगाया हुआ होता है वो आता है, और खरीदते हैं तो भी अपने लाइफ का आधा पैसा लगभग आपका जाता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए अपन प्रॉपर्टी डीलर को अपने को तय करना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी मतलब कड़ी होती है दोनों को जोड़ने के लिए, तो इस पे हमेशा ध्यान रखें। कई बार क्या होता है कि प्रॉपर्टी दलाल बोल देता है या ब्रोकर बोल देता है कि मैं बैठा हूँ, बैठने से काम नहीं होता है, हवाओं में काम नहीं होता है, बातें करने से काम नहीं होता है, काम प्रैक्टिकल डॉक्यूमेंट से होता है। तो डॉक्यूमेंट्स के मामले में हमेशा सावधानी रखें, केवल विश्वास नहीं करें, क्योंकि विश्वास का जमाना नहीं रहा। आज के टाइम में कोर्ट केसेस बहुत होते हैं, विश्वास में कई लोगों ने प्रॉपर्टियां ले ली, नाम नहीं कराई, आज उनको दिक्कतें आ रही है। कई मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि पुराने टाइम के अंदर उन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी थी, आज वो नाम नहीं करा रहा है। तो दोस्तों, नाम आपको जब पैसा देने उसी टाइम आपको करवा लेना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स के मामले में हमेशा कच्चा नहीं रहना चाहिए। मैंने कॉमर्स में पढ़ा था 2095 की बात है, पहले लिख पीछे दे, भूल पड़े तो कागज से ले। तो हमेशा लिखा हुआ काम में आता है। चाहे आपने एक नॉर्मल पाइप पेपर पे भी लिखवा लिया तो भी आपके लिए प्रूफ हो जाता है, कोर्ट में कई बार काम में आ जाता है। और स्टाम्प पे लिखवा लेते तो ज़्यादा बेटर रहता है, स्टाम्प और नोटरी तो सबसे ज़्यादा बेटर रहता ही रहता है। तो इन चीज़ों का ध्यान जरूर रखें। कहीं भी अपना जो प्रॉपर्टी डीलर तय करते हैं या एजेंट तय करते हैं तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए अपना सौदा करें। दोस्तों, आप इसी तरह स्नेह बनाए रखें। वीडियो को शेयर करना नहीं भूलें, शेयर वही करते हैं जो लोगों की केयर करते हैं। दोस्तों, आप इसी तरह से स्नेह बनाए रखें और कमेंट जरूर करें कुछ टॉपिक के लिए, कुछ कोई आपको कमी नजर आती है। दोस्तों, मैं भी क्या सीखता हूं और आप लोगों से कुछ मेरा जो नॉलेज सीखता हूं वो आपको शेयर करता हूं। गलती हो सकती है, ऐसा कोई नहीं है, कहीं गलती होती है तो उसके लिए क्षमा करें। दोस्तों, आप स्वस्थ रहें, आप व्यस्त रहें और आप हमेशा मस्त रहें।